दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। तो हम शुरू करेंगे, पहले ग्लोबल मार्केट वीडियो में कवर करेंगे, फिर हम CIF रेट पोर्ट पे क्या कोट हुए, कल किस रेट में काम हुआ और आज क्या रेट कोट हो रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस कल क्या रहे और आज क्या काम हो रहे हैं, कंज्यूमर पैक की प्राइसेस आज के स्पॉट रेट से क्या आ रही है, और फिर हम मार्केट रिपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन में मार्केट रिपोर्ट्स में पिछले 24 आवर्स में जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्लोबल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। तो जो हमारा प्राइस का मूवमेंट रहा है, कल जो 20th को KLC बंद हुई थी 4047, कल 4042, नियर अबाउट सेम बंद हुई थी। और सीबॉट के अंदर 67.64 से 69.40, नियर अबाउट 1.76 का कल रात को जब मार्केट बंद हुआ है तो जंप था। तो ये काफ़ी 2.25 पॉइंट बढ़ा हुआ था शिकागो, और बेसिस पॉइंट में केवल 50 पॉइंट्स की इंक्रीज देखा हमने। CIF रेट के अंदर थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि कल 930 RBD बोला जा रहा था इंडोनेशिया से, आज भी 930 है, और CPO का 966 से 965 है। कल थोड़ा बहुत काम $960 में हमने सुना है कि 960 में थोड़ा काम हुआ है। और सोयाबीन का कल भी 1100 के करीब भी कोट हो रहा था, आज भी 1100 है। सनफ्लावर के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 1040 1030 भी कुछ बोला गया। तो ये नेक्स्ट मंथ का है, जो शिप्स चले हुए हैं जो 930 940 में लोगों ने परचेज़ किए थे, वो नेक्स्ट मंथ आएंगे, तो उसके सेल हो रही है। अभी भी आप देख सकते हैं तो नियर अबाउट $50 सनफ्लावर ऑयल का जो कोटिंग हो रही है वो सन ऑयल से कम, मतलब सन ऑयल की कोटिंग कम हो रही है सोयाबीन ऑयल से। यहाँ पे इसमें कोटिंग हो रही है $1100 में, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हुआ है, ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये स्पॉट प्राइसेस रहे हैं हमारे। मस्टर्ड के अंदर गंगानगर बेल्ट थोड़ा सा इस वक्त टाइट चल रही है, वहाँ पे 110 तक भी काम हुआ है कल जो है, लेकिन मार्केट में जो निवाई बैट है यहाँ 108 और 9 के करीब ही रेट था, और आज भी रेट वही कोड हो रहे हैं। सोयाबीन रिफाइंड के अंदर कल जो है हमने यहाँ पे जो मेंशन किया था वो 94 किया था कल शाम को, लेकिन 94.5 तक भी काम हो गए, और आज 94.8 में स्पॉट में सेलर है। पाम का 87 आज भी सुबह काम भी हो गए हैं 87 में, और 87 का ही रेट कल कोड हुआ था। सन रिफाइंड का अंदर 95 के अंदर आज बोला जा रहा है। रेडी के अंदर जो स्टॉक्स है, कॉटन के अंदर थोड़ा बाजार बढ़ा हुआ है, राइस ब्रांड में 50 पैसे बढ़े हुए हैं, ग्राउंडनट रेगुलर 10 रुपये किलो की तेज़ी आ चुकी है पिछले 7-8 दिन के अंदर। और मस्टर्ड के अंदर कल जो है 5725 में काम हुए थे, और आज भी 5725। तो जो कल मार्केट रात को बंद हुए थे ऑलमोस्ट वही मार्केट खुले हैं। बढ़े हुए रेटों पे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, ये इस टाइप से कुछ मार्केट से इंडिकेशंस आए हैं। कंपनियों ने रेट तो बढ़ाए हैं, लेकिन अभी रिटेल पे मूवमेंट ऊंचे रेटों पे नहीं है, इसलिए थोड़ा मार्केट में अभी पुराने रेट पे भी काम हो रहा है। ये आज के जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसके बेसिस पे मैं कंज्यूमर पैक के रेट कैलकुलेट करता हूँ। तो जो टीन का होलसेल रेट 1572, 1695, 1892, ये मस्टर्ड का, ये सोया रिफाइंड, ये पाम ऑयल का आ रहा है। इसके अंदर जो आज के स्पॉट प्राइसेस हैं हमारे कांदला के, वो मैंने कंसीडर कर रखे हैं। तो आप उसी हिसाब से टीन का और पाउच का और बॉटल का रेट इसमें समझ सकते हैं। 1892 में 1702 लीटर का टीन आता है, 110 रुपये पाउच की कॉस्ट आती है, 115 रुपये हमारा मस्टर्ड का रेट आता है। तो ये रेट्स मैं दिल्ली के हिसाब से आपको बताया है, दिल्ली के हिसाब से कोट करते हैं। इसमें 1 रुपये का मार्जिन हम कैलकुलेट करके रखते हैं, और नियर अबाउट 15 रुपये के डिपो खर्चे भी रहते हैं। अगर डायरेक्ट आप माल मंगाते हैं तो वो खर्चे आपके कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप इसको राजस्थान में देखेंगे तो ये 15 रुपये कम, और गुजरात में 25 रुपये कम रहेगा। मार्केट रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में करना चाहूँगा कि सीबॉट ने कल फिर रैली दिखाई है। सीबॉट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अब जो है नई क्रॉप शुरू होगी अक्टूबर नवंबर के बाद। अभी वहाँ पे सारा स्टॉक्स धीरे धीरे पुराना ख़त्म हो रहा है। बायोडीजल का भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंडेट है, तो वो बायोडीजल में भी काफ़ी माल लग रहा है। तो उस वजह से सीबॉट के अंदर जो, और वहाँ पे जो मौसम का हाल है वो अभी भी ड्राई बना हुआ है, तो इसलिए सीबॉट जो लोकल US में ट्रेड हो रहा है वो काफ़ी ऊंचे ट्रेड में हो रहा है। और जो दिसंबर में जो नई क्रॉप आ रही है वहाँ पे ये 500-600, जैसे अब हम रेडी का 69 देख रहे हैं, तो वहाँ पे 65 के करीब काम हो रहा है वो दिसंबर का।
पाम ऑयल का प्रोडक्शन स्टॉक्स के बारे में ये बताएंगे कि जो पाम ऑयल का, आपको जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बताया, पाम ऑयल का प्रोडक्शन पूरे 12 महीने चलता है, लेकिन जून जुलाई अगस्त के अंदर इसका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम पहले हम कहें 12-13 लाख टन मलेशिया हो रहा था, तो अब 16-17 लाख टन होता है। तो इस टाइम पे जून जुलाई अगस्त में वहाँ पे क्रॉप का टाइम ज़्यादा अच्छा होता है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी सीड की, ये कॉटन, इसकी पाम फ्रूट्स की ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, स्टॉक्स बढ़े हुए रहते हैं। तो जो CIF रेट में भी आप उस चीज़ का असर देख रहे हैं, वहाँ पे जो सेलर है वो रेगुलर बना हुआ है और पाम की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से बनी हुई है। कॉटन और सोया के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया का डाटा पूरा आ चुका है। जो सोइंग होनी थी सोयाबीन की और कॉटन की, वो पूरी हो चुकी है और वो नियर अबाउट सेम है जो लास्ट ईयर जितनी हमारी क्रॉप की सोइंग हुई थी। बस अब हम थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करेंगे, गॉड से, कि वो किसानों की जो है बारिश का और सूखे का मौसम ना बनाए और प्रॉपर क्रॉप हमारी हो जाए। और वो हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी क्रॉप अच्छी रहेगी कॉटन और सोया की। ब्लैक सी का जो इम्पैक्ट है वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। कल मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाई है, मैंने आपको बताया भी कि वहाँ पे यूक्रेन में अब ज़्यादा स्टॉक्स नहीं बचा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि जो यूक्रेन था उसको अपना माल सारा निकालना था, उसके बाद 2 साल तक का माल इकट्ठा हो गया था, रिफाइनरी भी चल रही थी और मूवमेंट्स भी धीरे से स्लो थे। तो इस वजह से उन्होंने अपना प्राइसेस जो है सोयाबीन से सबसे $100 कम रखा हुआ था, इसलिए सोयाबीन को उठने का मौका नहीं दे रखा था, क्योंकि सनफ्लावर ने अपने प्राइसेस को दबा रखा था। लेकिन अब वहाँ स्टॉक्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वहाँ से अब नई रेट की कोटिंग नहीं हो रही, नई लोडिंग नहीं हो रही, इसलिए सोया को अब पूरा मैदान खुला मिल गया है आगे खेलने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि रेपसीड कनोडा, जो कनोला ऑयल आता है जो कनाडा से, वहाँ पर अभी थोड़ी अवेलेबिलिटी अच्छी है। इंडिया के अंदर अभी पुराना सोयाबीन भी रखा हुआ है, पुराना मस्टर्ड ऑयल भी रखा है, यहाँ भी अवेलेबिलिटी अच्छी है। हम अपना जो बात कर रहे थे अभी पाम ऑयल की, वहाँ पे पाम ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी है। तो हम कोई ज़्यादा ऐसा तेज़ी का काम ना कर लें कि हम ये देखें भाई सीबॉट हमारा 980 में 990 में जो 2-3 दिन पहले काम हुआ था, आज 1100 बोल रहा है, तो 8-9 रुपये किलो की तेज़ी ड्यू है और आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें असेस करके ही काम करना पड़ेगा कि ये तेज़ी है या नहीं है। तो ब्लैक सी का मैंने आपको बता दिया कि सनफ्लावर वाले डिस्पैच सेलिंग में थे, क्योंकि उनको अपना माल एक टाइम तक निकालना था, तो उस वजह से जो प्राइसेस घटे हुए थे वो वहाँ से अब आने, कोटिंग होनी बंद हो गई है, माल की लोडिंग बंद हो गई है। तो इसलिए थोड़ा बाज़ार के अंदर सोयाबीन के अंदर आप तेज़ी मतलब देखी जा रही है। जो यूरोप के अंदर जहाँ से सन ऑयल जा रहा था, इंडिया में सन ऑयल आ रहा था और देशों में जा रहा था, $100 से सोया से कोटिंग कम हो रही थी, तो उसकी मूवमेंट्स की वजह से सोया पे इम्पैक्ट आ रहा था। मस्टर्ड सीड अराइवल जो है, अब जैसे प्राइसेस जब हमारा क्रॉप आई थी, जब 108, 9, 10 रुपये के मस्टर्ड ऑयल के रेट्स आ रहे थे, तो उसके बाद 92 तक चले गए थे। अब वही रेट्स दोबारा आ गए हैं। जिन्होंने भी ट्रेडर्स ने स्टॉक कराया है, फार्मर्स उस टाइम पे सेल नहीं कर पाए, तो ये लगता है कि अगर मस्टर्ड का रेट अब जैसे थोड़ा सा अराइवल इंक्रीज़ कर सकती है, अगर मार्केट में थोड़ा सा मस्टर्ड का रेट सुधरता है, तो हम इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अभी भी 55% के करीब क्रॉप लोगों के पास रुकी हुई है। सोयाबीन का भी हमारा 45-50 लाख टन अभी फार्मर्स और ट्रेडर्स के पास है, केवल नई क्रॉप आने में अक्टूबर तक 2-3 महीने बाकी रह गए हैं। तो वो भी है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी मार्केट अप होता है तो हमारी सोयाबीन की भी हम अराइवल मार्केट में देख सकते हैं। एक हमारे पास, हमने जैसे अपने डीलर्स भाइयों से भी रिटेल लेवल पे भी हम बात करते रहते हैं, तो जो अभी फेस्टिवल की डिमांड है वो थोड़ा सा डिले बता रहे हैं। तो अभी जितनी डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, और दूसरी बात मैंने जो आपको बार बार कह रहा हूँ कि होलसेल भी और रिटेल भी अभी स्टॉक्स करने के मूड में नहीं है, और जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो वो लोग अपना पहले माल निकालना चाहते हैं कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि मार्केट ने पिछले 7-8 महीने में बार बार धोखा दिया है। जब भी तेज़ी आई लोगों ने माल ख़रीदा और उसके बाद फिर बाज़ार डाउन आया, तो वो भी अब उस पर पूरी तेज़ी पे प्रॉपर भरोसा नहीं कर रहे, और उनको उम्मीद है कि बाज़ार दोबारा डाउन आएगा, और बाज़ार के अंदर जितना पीछे से रेट बढ़ रहे हैं उतना बाज़ार में बढ़ा के माल नहीं बिक रहा है। तो ये मेरी थोड़ा सा मार्केट के बारे में अपडेट थी। तो मैं अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। अभी भी मार्केट में जिस हिसाब से पीछे रेट्स बढ़े हैं, यहाँ पर रेट बढ़ के नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपको 15-20 रुपये टीन जो नीचे के रेट से बढ़ के भी मिल रहे हैं 25 रुपये, तो आप थोड़ा बहुत माल ले सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा तेज़ी में माल में ना रहें। रीसेल में माल अभी अवेलेबल है और माल मिलता रहेगा।
तो आप उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करेंगे। तो अब ये जो मैं एक सेक्शन और लेता था जो आगे की मार्केट के बारे में या कोई एक एजुकेशन वीडियोस बनाते था, तो वो उसके लिए मैंने अब सोचा है कि उसको अलग सेक्शन बनाएं। तो लोगों का ये व्यू आ रहा था कि जो मार्केट के टाइम पे आप खोली मार्केट की ही बात बताएं और इस वीडियोस को अलग बनाएं, तो हमारे को टाइम भी मिलेगा, हम देख भी पाएंगे। तो उस चीज़ को मैं आगे करता हूं। और ये जो मार्केट की जो अपडेट्स हैं मैं इसको कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपके पास पहुंचा दूं और 1:30 बजे तक आपके पास पूरे मार्केट्स, आज सुबह स्पॉट क्या खुला, क्या कॉस्टिंग आ रही है, वो सब पहुंच जाए। और जो आगे की इसके बारे में जो और एक्सटेंशन वीडियो है वो मैं सेपरेटली बनाऊंगा, वो जिस हिसाब से उसको आप कभी भी देख सकेंगे। तो धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट करके बताएं। और आप इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करें, जिससे कि मैं इसको आप इसमें कॉर्पोरेट कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।